जो भी हमारा सुबह उठने के बाद जो भी हमारा बेसिक काम रहता है, नित्य कर्म, उसको कर लिए। उसके बाद फिर धर्म अर्थ, हमारा धर्म की वृद्धि कैसे हो, अर्थ की वृद्धि कैसे हो, शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, किसी तरह का भी बीमारी है तो उसको ठीक करने के उपचार, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं वो, है ना, या योग ध्यान करते हैं वो। तो इन चीजों का ध्यान करें और कभी भी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी भी अधर्म का आचरण ना करें। ठीक है। नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम जो चौथा अध्याय कर रहे थे, हमारा चतुर्थ अध्याय, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा जागने का समय है सुबह, वो कौन सा होना चाहिए। तो उसके विषय में श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थम चानुचिंतयेत, क्या कलेशांशम तन्मूलान वेदत्वार्थ मेव च। मनुष्य रात्रि के अंतिम पहर में उठे, क्या बोल रहा है कि अंतिम पहर में उठे और धर्म पालन तथा धर्म पूर्वक अर्थ संग्रह और शरीर संबंधी कष्टों और उनके उत्पादक कारणों तथा वेदोक्त उपदेशों पर चिंतन और आचरण करें। क्या बोल रहा है कि हमको जो हमारा उठने का समय है वो कौन सा होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय उठना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा धर्म और अर्थ की वृद्धि हो, ऐसे चीज़ों पे हमको कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे शरीर में जिस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं उनके कारणों के बारे में और वेद ज्ञान के बारे में हमको विचारना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि अर्थ देखते हैं, रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे, आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ शरीर के रोगों और उनके कारणों को और परमात्मा का ध्यान करें। क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा सुबह उठने के बाद जो भी हमारा बेसिक काम रहता है, नित्य कर्म, उसको कर लिए। उसके बाद फिर धर्म अर्थ, हमारा धर्म की वृद्धि कैसे हो, अर्थ की वृद्धि कैसे हो, शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, किसी तरह का भी बीमारी है तो उसको ठीक करने के उपचार, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं वो, है ना, या योग ध्यान करते हैं वो। तो इन चीज़ों का ध्यान करें और कभी भी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी भी अधर्म का आचरण ना करें। ठीक है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, संध्योपासना आदि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति। तो ये चीजें अभी जो आगे बताए हैं श्लोक में, उसको करने से हमको क्या मिलता है। उत्थयावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेष्व काले चापराम चिरम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य संपन्न करके स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र होकर एकाग्र चित्त होकर प्रातःकालीन संध्या को भी गायत्री आदि मंत्र अर्थ सहित जपता हुआ देर तक उपासना में बैठे, अर्थात दोनों समय की संध्या उपासना शीघ्रता में ना करें अपितु लंबे समय तक करें। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, 3 से 6 बजे तक का जो सुबह का समय है उसमें। तो जनरली पहले तो लोग 4 बजे उठा ही देते थे अपने बच्चों को। ठीक है। तो 4 बजे आप जैसे उठे, है ना, तो अच्छा उसमें भी क्या है कि जो 6 से 7 घंटे की नींद है वो आपको कंप्लीट करनी ही है। तो जैसे 4 बजे उठना है तो उस हिसाब से आपको रात को 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए। अब आप उठे 4 बजे, उसके बाद आप अपना जो भी नित्य कर्म है वो कर लिए, है ना। उसके बाद फिर आप अपना एक्सरसाइज वगैरह किए, है ना, योग वगैरह किए, फिर ध्यान वगैरह किए। उसके बाद क्या आता है कि संध्योपासना। संध्योपासना में क्या है कि गायत्री मंत्र है और भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे यज्ञ, कुछ लोग दैनिक अग्निहोत्रम भी करते हैं, है ना। तो ये करना है, लेकिन उसमें क्या है, मंत्र जो है अर्थ सहित जपता हुआ हमको करना है। और इसमें दोनों समय का संध्योपासना करना है, एक सुबह जो करना है और शाम को भी करना है। सुबह और समय ये दोनों जो है संध्या समय है, मतलब रात्रि और जो दिन है इनका मिलने का समय संध्या का समय है। तो इन दोनों समय में हमको ईश्वर ध्यान वगैरह करना चाहिए, इसको संध्योपासना बोलते हैं। ठीक है। और इसको भी क्या है, हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, जैसे आजकल करते हैं ना कि जाने में देरी हो, कई लोग तो नहाए और नाश्ता किया और निकल गए,
ऐसा नहीं करना। नहाने के बाद आप जल्दी उठोगे तो आपके पास समय रहेगा, नहाने के बाद आराम से इसको करें। जो भी आप सुबह, आज भी जैसे घरों में क्या है, कुछ लोगों का नियम है कि वो सुबह उठते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, दीप जलाते हैं, तो उसको भी हड़बड़ी में ना करें, ठीक है। उसको आराम से थोड़ा समय देकर ही करें। उससे होगा क्या, ऋष्यो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घम आयु वाप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्म वर्चस्मेव च। मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों ने देर तक संध्या उपासना करने के कारण लंबी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया है। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, एक अच्छी आयु मिल रही है ना, आपका बुद्धि में विकास हो रहा है, यश भी आपका बढ़ रहा है और प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी तो अब पता नहीं ये सही है कि गलत है कि मंत्रों के ज़्यादा उच्चारण करने, संस्कृत मंत्रों के उच्चारण करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इस पे कई सारे रिसर्च भी है ना, आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको मिलेगा ये। अब आगे देखते हैं हम लोग। स्त्री गमन के लिए जो ऋतु काल हमको दिया था, है ना, स्टार्टिंग के पहले 16 दिन, अब उस 16 दिन में भी हमको कुछ जो रात्रियां थी वो मना थी। कौन कौन सी रात्रियां थी वो, अमावस्या अष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीं ब्रह्मचारी भवे नित्या अप्रितो स्नातको द्विज। गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह पत्नी के ऋतुकाल की अवधि होते हुए भी, ठीक है, जो फर्टाइल पीरियड है उसमें भी अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी, कौन कौन से, हमारा अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों छोड़ना है। उसके अलावा कौन कौन से बोल रहे हैं, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन सर्वथा ब्रह्मचारी रहें, ठीक है। ये 4 तिथियां हमको छोड़नी है, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी। अब इसमें क्या है, ऋषि अर्थ देखते हैं। जब ऋतु दान देना हो तब पर्व, अर्थात जो उन दिनों के, जो ऋतु दान के 16 दिन, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, 16 दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी व अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री पुरुष रति क्रिया कभी भी ना करे, ठीक है। अब इसमें दिखते हैं आगे, पर स्त्री जो है उसका निषेध मनु महाराज ने किया है। वो क्या है, वैरिणम नोपसेवेत सहायम चैव वैरिणः अधार्मिकम तस्करम च परस्येव च योषितम। गृहस्थ द्विज शत्रु और शत्रु के सहायक, ठीक है, कौन कौन, शत्रु और शत्रु के सहायक, अधार्मिक, चोर, पराई स्त्री, इनसे मेलजोल ना रखें और पर स्त्री गमन ना करें, ठीक है। कौन कौन बोल रहे हैं, जो हमारा शत्रु हो, ठीक है, और शत्रु का जो सहायक हो, ऐसे लोगों से तो ऑब्वियसली मेलजोल नहीं रखना चाहिए, नुकसान होने वाला है। अधार्मिक लोगों से भी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अधार्मिक लोग क्या करेंगे, अगर आप धर्म, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि हम अधर्म की तरफ भटकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मेल जोल अधार्मिक लोगों के साथ होगा तो हम उस तरफ ज़्यादा खींचे जाएंगे, एक तो स्वभाव ही है, और दूसरा संगति में होंगे तो और ज़्यादा होगा, ठीक है। खुद को धर्म में रखना उतना हमारे लिए और भी कठिन होते जाएगा, ठीक है। इसलिए अधार्मिक लोगों से भी हमको मेलजोल नहीं रखना है। चोर के साथ तो रखना ही नहीं चाहिए, खुद चोरी करके आएगा, आपको फंसा देगा। पराई स्त्री के साथ भी ना करें, इनसे मेलजोल ना रखें और पर स्त्री गमन भी ना करें। अब इससे नुकसान क्या है, पर स्त्री सेवन से जो हानियां होती है वो क्या है, ना ही दृश्य मनुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशम पुरुषस्येह परदारोपसेवनम। गृहस्थ द्विज का इस संसार में पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं जैसा कि पर स्त्री से मेलजोल रखना और पर स्त्री गमन करना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो गृहस्थ हैं उनका किसी पर स्त्री से आसक्ति रखना या उनसे संबंध रखना, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। उनकी आयु घटाने वाला ये कार्य सबसे प्रमुख है, ठीक है। तो जो अच्छे जीवन की कामना रखते हैं गृहस्थ होकर, वो पर स्त्री गमन से खुद को बचा के रखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक आता है कि
जैसे आज के वर्क कल्चर में क्या होता है कि अब एक ही ऑफिस में गर्ल्स बॉयज मेल फीमेल सभी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें, क्या उनसे बात ही नहीं करें? तो जितना बातचीत है उतना ही करें, है ना। और एकांत में बैठने से बचें, ठीक है। और उस पे क्या है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही बातें करें, ठीक है, क्योंकि हमारा मन जो है भटकने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो उसे स्थान ही ना दो भटकने का, ठीक है। आप हो सकता है आपके मन में पवित्रता हो लेकिन सामने वाले के में ना हो, तो इसलिए ये आवश्यक है कि परस्त्री गमन से या उनके संपर्क में ज़्यादा रहने से भी बचना चाहिए। और अगर आप रहते हो, आप अपना विचार शुद्ध रख सकते हो। मान लेते हैं कि अगर आप अपना विचार शुद्ध रखते हो लेकिन सामने वाला रख पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। आप अपना जानते हो, सामने वाला का नहीं जानते हो। इसलिए कि अगर वर्क कल्चर में अगर आ रहे हैं तो फिर उनके साथ हमारा बिहेवियर लिमिटेड हो, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में देखेंगे कि हमको हमारा जो मोराल है ना, हमारा जो आत्मविश्वास है, इसको कभी कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज इतने में समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।